हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि एक सवाल बनाया था हमने, और वो जो सवाल था वो आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे बेस्ड था। ये जो सवाल है इसमें क्या बोला गया है कि एक गैसियस मिक्सचर है ना, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जस्ट सफिशिएंट क्या है आपका सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है 9 वॉल्यूम में, है ना। सो रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन, है ना। सो वो क्या देता है कंप्लीट बर्निंग होने के बाद 4 वॉल्यूम ऑफ CO2, 6 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर एंड 2 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कंपाउंड है वो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इन तीनों से मिलकर बना है। सो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने को बताना है और कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लगेगा वो भी हमें बताना है। तो देखिए, पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई अपना कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इन तीन से मिलके ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है, जो कि ऐसा मैंने मान लिया, है ना। अब देखो आप, ये गैस है प्लस हमें ऑक्सीजन चाहिए, ये गैस है और यहाँ एक रिएक्शन होगा जिसमें साथ में हमें मिलेगा CO2 गैस प्लस H2O, ये भी गैस बोला उन्होंने, आप देखो। सो वाटर वेपर है, एंड नाउ वी गेट ऑल्सो N2 गैस। ओके, सो वी हैव टू balance this equation. So here x, this one is y by 2, and now this one is z by 2, and here x plus y by 4। तो हमने देखा कि इस तरीके से आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है और सारे कुछ बैलेंस हो चुके हैं यहाँ पे। तो अब हमने माना, देखिए एक हम थोड़ा सा एक जगह इनिशियलाइज कर लेते हैं कि देखिए 9 वॉल्यूम में क्या होता है ना, कि 9 वॉल्यूम में आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है और ऑक्सीजन भी है। तो 9 वॉल्यूम ये कह रहे हैं 9 वॉल्यूम वो 9 ml भी हो सकता है, 9 लीटर भी हो सकता है। उन्होंने कोई यूनिट स्पेसिफाई नहीं किया है। तो मान लीजिए मैंने 9 एक यूनिट ले लिया और मैंने माना कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड V था, V वॉल्यूम था। कितना था? V वॉल्यूम। तो ऑक्सीजन कितना होगा? 9 माइनस V हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है अपने को कि मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड का वॉल्यूम कितना माना है? V माना है। ठीक है, अब देखो अब आगे हम चलते हैं यहाँ पे। सो इसका एक वॉल्यूम को ऑक्सीजन चाहिए x प्लस वाई बाई 4 वॉल्यूम, है ना, और वो देगा x वॉल्यूम ऑफ CO2, y by 2 वॉल्यूम ऑफ H2 एंड z by 2 वॉल्यूम ऑफ N2। अब चूंकि V वॉल्यूम मैंने माना है तो इन पूरे में ये जो आया है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा इन सभी का जो वॉल्यूम्स है ना, तो इन सभी वॉल्यूम्स में V से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो V इंटू, है ना, V के लिए कितना लगेगा ये? सो x प्लस, है ना, x प्लस x प्लस आपका लगेगा क्या? y बाई 4 इंटू वी, ये लगेगा xv, ये लगेगा y बाई 2v बनेगा, और ये हो जाएगा zv बाई 2। अब देखो सबकी वैल्यूज दे के रखी है ना। सो CO2 की वैल्यूज देखो कितनी है? 4 वॉल्यूम है। आपको देखो यहाँ पे 4 है,
वाटर 6 है, वाटर वेपर, और नाइट्रोजन 2 है। सो नाउ हम यहाँ पे करते हैं इज इक्वल्स टू 4 एंड दिस वन इज इक्वल्स टू 6 एंड नाइट्रोजन वॉल्यूम इज 2. So we get here what? X is equals to 4 by V and Y is equals to 12 by V and Z is equals to 4 by V. Actually 4 by V, ये 4 तो लिखा मैंने, लेकिन फिर से मैंने क्या लिख दिया, 4 ही नीचे लिख दिया. So 4 by V. So this one is 4 by V. Okay. अब देखो आप, तो अपने को एक चीज़ और है इक्वेशन में, क्या खास बात कि ये दोनों को अगर हम ऐड कर दें, है ना, ये दोनों की वॉल्यूम को अगर हम ऐड कर दें तो ऐड करने पे कितना आएगा, 9 आएगा. सो हमने क्या किया, कल इसे ऐड किया, है ना. सो V प्लस, है ना, X प्लस Y by 4 and this one is multiplied by V is equals to 9. So we get here V plus, okay, XV plus actually यहाँ आपका होगा क्या, देखो ये आपका होगा क्या, मल्टीप्लाई करेंगे हम. So YV by 4 and this one is equals to 9. So XV की वैल्यू हमें मालूम है. So V plus 4 and right now Y की वैल्यू भी हमें मालूम है, that is 12 by V. So जब हम यहाँ पे रखेंगे इसकी वैल्यूज यहाँ पर, so 12V upon 4V. So this one is get to you is 4 एंड ये आपका 3 आएगा. तो 4 यानी V प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, है ना. एंड यहाँ आपका क्या दे देगा, ये V प्लस 7 इज इक्वल टू 9. सो V इज इक्वल टू 2. सो ऑर्गेनिक मैंने पहले माना था, है ना, 9 वॉल्यूम में, है ना. सो ऑर्गेनिक को V माना था मैंने, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और ऑक्सीजन को मैंने माना था कितना, 9 माइनस V. सो V इज इक्वल टू 2 आया है. सो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 9 माइनस 2 डेट इज 7 ऑक्सीजन हो गया, 7 वॉल्यूम. और ये 2 वॉल्यूम आपका है ऑर्गेनिक कंपाउंड का. अब हमने V की वैल्यू निकाली है. सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ V हियर. सो X इज नाउ हाउ मच, 2, Y इज 6 and Z is also 2. So हमें क्या मिला, हमें मिला कि, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमें यहाँ मिला है ये आपका क्या कि C2, ओके, एंड H6N2. सो ये अपना कंपाउंड है और ये आपका आंसर है. तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरीके से ये सवाल आपका बना है ना. और जो मोल 1 पार्ट है वो आपका ख़त्म हो चुका है ना. तो नेक्स्ट जो आपका चैप्टर मैं चालू करने वाला हूँ वो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चालू करने वाला हूँ, और मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ सवाल बनवाऊँगा आपको, और उसकी थ्योरी शुरू से अंत तक चलेगी, है ना, पूरा पढ़ाऊँगा मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर. तो आज के लिए इतने स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स.